पेन प्रॉब्लम नहीं है, सिम्पटम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा फियर जो सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है। फियर इज़ द फ्यूल ऑफ द पेन और सिम्टम्स से हम बार बार बात कर चुके हैं। जितना फियर करते हैं अपने सिम्टम्स से उतने आपके सिम्टम्स एलिवेट होते हैं और उतना सीवियर पेन या नमनेस, टिंगलिंग, जो भी आपको सिम्टम मैनिफेस्ट होते हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सो फियर बेसिकली कुछ नहीं, वो एक एपरेशन है, एक घोस्ट है, इनविजिबल, जो आपने सेल्फ क्रिएटेड है हमारा, वो एक्चुअल में नहीं है। और इसका फियर आपको होता है अनसर्टेन फ्यूचर का, कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, पेन में होगा, कहीं आपको डिसेबिलिटी तो नहीं होगी, आप लाइफ लॉन्ग क्या ऐसे रहेंगे, या क्या पता आप कभी ठीक हो भी पाएंगे नहीं, या फिर आपको 50-50 डाउट कि ये माइंड बॉडी है या फिजिकल है या दोनों है। सो ब्रेन का रोल है आपको डाउट में रखना, क्योंकि इट इज़ परसीविंग डेंजर, सो इट डजंट वांट यू टू फील सेफ। इट्स योर जॉब टू मेक इट फील सेफ। ब्रेन को सेफ फील करना आपकी जॉब है। ब्रेन स्केर्ड है, परसीव, TMS इज़ ऑल अबाउट परसीव डेंजर, कि कोई खतरा है, ब्रेन इज़ परसीविंग सम डेंजर, तभी तो पेन आपका एक्टिव है, तभी आपका पेन टर्न ऑन किया गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। पेन इज़ बेसिकली अ प्रोटेक्टर, इज़ योर फ्रेंड। बस कन्फ्यूज्ड है आपका सबकॉन्शियस कि एक्चुअल डेंजर नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है कि कुछ डेंजर है, वही आपके सारे सिम्टम्स का कॉज है। और आप फियर में हो उस वजह से, क्योंकि आपके सिम्टम्स इतने वर्स होते हैं। आई हैव बीन देयर, तो मुझे पता है जब सिम्टम्स वर्स होते हैं तो आप फिजिकल ही सोचते हैं, क्योंकि पेन का लोकेशन फिजिकल होता है, मैं समझ सकता हूँ। बट आपको राइट नॉलेज अप्लाई करना है। आपने इतना कुछ पढ़ा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन भी कर चुके, हम डीप ब्रीदिंग भी कर चुके, हम 6 बुक्स पढ़ चुके, सारनों से लेके डॉक्टर होवर्ड शुबनर की सब बुक्स पढ़ ली, फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बट पढ़ के और नॉलेज एक्वायर करके तो आपने सिर्फ जाना है कि TMS ऐसे वर्क करता है। इट्स जस्ट लाइक थ्योरी। वैसे इंजीनियरिंग क्या है कि साइंस में आपको थ्योरी बताई जाती है, फिर इंजीनियरिंग में उसको अप्लाई किया जाता है टू बिल्ड थिंग्स। जो भी आप मशीनें, व्हीकल्स, जो भी आप मेडिकल इक्विपमेंट सब देखते हो, इंजीनियरिंग है जो अवेलेबल साइंस की थ्योरी को हमने अप्लाई करके किया। तो वैसे ही TMS में आपके पास बहुत सारा नॉलेज आपने गेन कर लिया, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, तो आपका फियर कैसे जाएगा, आपके सिम्टम्स कैसे ईज अप होंगे। चिक्कू थोड़ा ट्रबल दे रहा है वीडियो में, ही लाइक्स टू सिट ऑन द लैप, सो कोई बात नहीं। फियर को डायल डाउन करने का एक ही तरीका है कि आपको जो अवेलेबल नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। आपको पता है कि TMS मीन्स ओनली ब्रेन या सबकॉन्शियस अफ्रेड है, स्केर्ड है, इस वजह से सिम्टम्स टर्न ऑन हुए हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से पेन के सिग्नल टर्न ऑन हुए। पेन का ओरिजिन सिर्फ यहाँ है, फिजिकली आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक्टिविटीज़ से अवॉइडेंस नहीं करना है। जब आपको पता लगे, आपने पेन असेसमेंट ले लिया, आपने अपने आप को शॉर्ट लिस्ट कर लिया एज ए कैंडिडेट फॉर TMS, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, या आप ट्रॉमा से गुजरे हो, या फिर आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के लूप में हो, तो साइकोजेनिक सिम्टम्स आपको हैं, आपने कंक्लूड कर लिया है। तो अब आपको फियर नहीं रखना है, क्योंकि आप अभी फियर में हैं, क्योंकि आप खुद अननोइंगली अवॉइडेंस करते हैं एक्टिविटीज़ से। जैसे कि आप मूवमेंट से घबराते हो, आप एक्टिविटीज़ से घबराते हो, इवन आप शॉपिंग नहीं जाना चाहते, आप सोसाइटी में नहीं निकलना चाहते, आप वॉक पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है जिस दिन आपके सिम्टम्स पूरे खत्म होंगे उस दिन आप जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या आप फीड क्या कर रहे हो ब्रेन को कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, आप उसको ठीक करना चाहते हो, इसलिए आप बाहर नहीं जा रहे, इसलिए आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप जॉगिंग नहीं कर रहे, आप लिफ्टिंग नहीं कर रहे, आप कोई भी रेगुलर काम करने से घबरा रहे हो। तो उससे आपको बचना है। आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है कि नो मैटर व्हाट आपके सिम्टम्स हैं, तब भी आपको कोई काम करना है, आपको बाहर निकलना है, आपको नॉर्मल स्टफ़ करना है। आप अपनी पेन को ये कह सकते हो कि मैं तो जा रहा हूँ काम करने, इफ़ यू वांट टू कम आप आ सकते हो, पेन यू आर वेलकम, बट आई एम नॉट अफ्रेड कि पेन है इस वजह से मैं अपनी एक्टिविटीज़ को अब नहीं छोड़ने वाला। आई एम गोइंग टू रिज्यूम, जैसे डॉक्टर सारो ने बोला पेन आपका है, फिर भी आपको एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करना है, ताकि सब कॉन्शियस को मैसेज आए कि फिजिकली आपकी बॉडी ठीक है, इसलिए डेंजर या पेन अलार्म का कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी में। तो इमोशंस ये सब स्टफ़ तो आप साइड बाय साइड वर्क कर सकते हो, बट प्राइमरी जॉब है सेफ्टी, रिड्यूसिंग द फियर। फियर को जैसे डायल डाउन आप करोगे, जो आपने नॉलेज एक्वायर किया उसको अप्लाई करके, उनको एक्शंस में दिखा के ना, नॉलेज कैन ओनली टेक यू सो फार। उसके बाद आपको एक्शंस लेने हैं। एक्शन क्या है? बिना डर के एक्टिविटीज़ रिज्यूम करने का, और पेन को लेके फ्रस्ट्रेट या अफ्रेड नहीं होना, जिससे कि वो और इंटेंस होता है। देखिए, आपने फ्यूल ही ख़त्म कर दिया, ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो आग कहाँ से लगेगी? तो फियर आप जितना कम करोगे, सिम्टम्स आपके उतने मेल्ट डाउन होंगे, उतने रिड्यूस होंगे चाहे। और लोगों को बहुत सा यही डाउट रहता है कि मेरे सिम्टम्स TMS हैं या बॉडीली हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट सेंसेशंस होते हैं, नर्व, उनको लगता है कि उनकी नर्व डैमेज है, तो हाथों में या लेग्स में झंझनाहट या नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस उनको फील होती है। और अगर ये सब क्रॉनिक है ना, और आप कहीं किसी पहाड़ से नहीं गिरे हो, या कोई आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बहुत सीवियर, या आपके ऊपर कोई 1 टन का पत्थर नहीं गिर गया है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है कि आपको इतना डैमेज हो। ये सिर्फ आप एज्यूम करो कि आपको इतना डैमेज है। आप नेगेटिव स्टफ़ पढ़ के गूगल पे
सारे सिम्टम्स पढ़ते हो, फिर लोगों को इवन ऐसे लोग देखे TMS में इनको फुट ड्रॉप होते थे, फुट ड्रॉप होना शुरू हो गया था, या फिर मसल वीकनेस, हैंड वीकनेस, वो चीज़ों को गिराने लगी थी। सब ब्रेन एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, जैसा आप सोचते हो वैसा। मुझे तो इतना पता है अपने एक्सपीरियंस से, और जितनी भी मैंने सक्सेस स्टोरी देखी लोगों की, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। जितना आप डरते हो, जितना आप पढ़ते हो, सिम्टम्स को रिलेट करते हो, ब्रेन उतना ही आपको वो सिम्टम्स मैनिफेस्ट करा देता है, आपको कन्विंस करने के लिए एक्चुअली में फिजिकल है। कुछ भी आप करो मत, बिल्कुल एक जगह बैठ जाओ, एक्टिविटी इज़ डेंजरस, ऐसा आपको ब्रेन कन्विंस कराने की कोशिश करता है। और आप गिव इन करते हो फियर के साथ, आप ब्रेन का साथ दे रहे हो, जबकि आपको उसके एंटी जाना है, उसको कन्विंस करना कि नहीं, आई एम नॉट ब्रोकन, मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ये माइंड बॉडी स्टफ है, इसलिए मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ रिसर्च डेटा है आपके पास, उसको बार बार पढ़िए, गो थ्रू दैट अगेन अगेन। सारे स्टडीज़ हुए हैं, नीज से लेके आपके स्पाइन के, अब सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, नीज के सारे डीजनरेशन, टीयर्स, हर्निएशंस, इवन नर्व कंप्रेशन, ये सब हेल्दी लोग में पाए गए हैं। तो इससे आप मान के मत बैठिए कि आपके MRI में पॉइंट आउट हुआ है तो उससे आपका पेन है। इवन रेडियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जितना पेन आप सफ़र कर रहे हो वो नेसेसरी नहीं है कि उस MRI फाइंडिंग से वो है। वो हो सकता है MRI फाइंडिंग वो मोस्ट प्रोबेबली 99% वो कई साल पहले की होगी, है ना। उससे आपका पेन उस टाइम नहीं होता, 5 साल बाद क्या होगा। बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, वो नेचर बहुत ब्रिलियंट है, आपकी बॉडी बहुत ब्रिलियंट मैकेनिज़्म के साथ वर्क करती है, उससे आपका पेन नहीं है। आपको अपने ब्रेन को ये सब कन्विंस कराना है रिसर्च डेटा के साथ, लोगों की सक्सेस स्टोरी के साथ। जो बेड रिडन थे वो अब बिल्कुल हेल्दी हैं और सारे फंक्शन नॉर्मली कर रहे हैं। तो वो लोग ठीक हो सकते, तो आप भी ठीक होंगे। एक पे अप्लाई हो रहा है तो सब पे अप्लाई होगा ये। यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव इन दिस प्रोसेस, है ना। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी के साथ रिलेट करके बताता रहता हूँ कि सारे सिम्टम्स के थ्रू मैं गुजरा हुआ हूँ। इवन स्टिफनेस, वीकनेस, वर्टिगो, रेंज ऑफ मोशन का रिस्ट्रिक्ट होना, सीवियर स्पैज़म और पैनिक अटैक्स उस पेन की वजह से कि अब लगता था अब तो बस सब खत्म है, आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। इतना सीवियर पेन एक्सपीरियंस जब किया है तो, बट नो आई एम फाइन, आई एम डूइंग एवरीथिंग। सो आपको यहाँ से इंस्पिरेशन लेना है और पॉजिटिव फीडबैक देना है ब्रेन को कि नो मैटर कैसे भी आपके सिम्टम है, दे विल मेल्ट, दे कैन मेल्ट एंड योर बॉडी विल बी हेल्दी अगेन एंड यू विल डू ऑल नॉर्मल स्टफ अगेन। बस आपको पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना है, थाम के रखना है, नेगेटिव स्टफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो दैट्स द मैसेज फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।